गुरुजी, कोटि कोटि नमन गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो हर पल दे रहे हो उसका भी शुक्राना। मैं आपकी बेटी नवलदीप मलेरकोटला से बोल रही हूँ। आज 28 अगस्त है, रात के 11:45 है, और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं ये थर्ड टाइम अपना सत्संग रिकॉर्ड करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी करती हूँ उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। सो आई होप इस बार सब अच्छा जाएगा। शुक्राना गुरुपा, आप जो भर भर के खुशियाँ दे रहे हो। सबसे पहले अपने बड़े बेटे के प्रोग्रेस के जो रास्ते ओपन किए, उसे पीएचडी की परमिशन दी, उसे स्कॉलरशिप दिलाई, उसका फिर से एक बार फिर से आपका शुक्राना गुरुपा। और उसके बाद गुरुपा, आप मुझे हमेशा मैसेज के थ्रू बताते थे कि तेरे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है, कोई ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो तेरी सोच से भी परे होगी। और बिल्कुल गुरुपा, समझ तो नहीं आता था, लेकिन इतना था कि गुरुपा ने कह दिया तो ये ऐसा होगा। सो वैसा ही हुआ गुरुपा मेरी लाइफ में। सडनली मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कुरुक्षेत्र जाने की, जो कि इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल की वर्कशॉप थी। स्टाफ में से मुझे चूज़ किया गया, मुझे भेजा गया, और ये मेरी वर्कशॉप 17 अगस्त से 24 अगस्त तक थी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये मेरी वर्कशॉप बहुत ही प्रोडक्टिव रही, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत ही एडमायरेबल, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी से मुझे उनके साथ मेरी मीटिंग हुई, उनकी स्पीच सुनने का मौका मिला, उनसे इंटरेक्ट करने का मुझे मौका मिला। मेरे बहुत से अच्छे लिंक्स डेवलप हुए। और गुरुपा, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो हमारी मेंटर थी वो तो इतनी अच्छी थी गुरुपा, इतनी नॉलेजेबल पर्सन थी कि मन करता था उसको सुनते जाऊं, उसके पास बैठे रहूं। इतना वर्कशॉप 8 डेज़ का था, मन करता था कि कुछ दिन और बढ़ जाएं गुरुपा। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिया, उसके लिए भी शुक्राना। और वहाँ पर गुरुपा आपने हमारा अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा कराया, हमें वीआईपी रूम्स प्रोवाइड किए, इतना हमारा वेलकम, इतना लुक आफ्टर, हर चीज़ की वो इतनी केयर करते थे हमारी। तो उसके लिए मेरे पास तो शुक्राना के वर्ड्स ही नहीं है गुरुपा। और इसके साथ गुरुपा, वहाँ पर वो गीता निकेतन भवन इतना बड़ा है, उसके अलग अलग पोर्शन हैं। और मैं हमेशा सोचती थी कि जहाँ गार्डन होते हैं वहाँ बटरफ्लाई ऐसी मूव करती रहती हैं, लेकिन मैं गलत थी गुरुपा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब मैं वहाँ पहुँची तो थर्ड डे आपने ब्राउन बटरफ्लाई के रूप में मुझे ब्लेस किया। और भी टीचर्स थे मेरे साथ, लेकिन आप मेरे आसपास मूव कर रहे थे और मुझे अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाया गुरुपा। उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। उसके फिर एक दिन बाद आपने मुझे वाइट बटरफ्लाई और येलो बटरफ्लाई में फिर से ब्लेस किया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप हर पल एहसास कराते हो कि बच्चे तो अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ हर जगह पे। उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा, इसके साथ ही वहाँ पर मुझे इस थर्सडे को, आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और लास्ट थर्सडे को आपने वहाँ पर माँ भद्रकाली के दरबार में हमें जाने का मौका दिया पूरे स्टाफ के साथ। और वहाँ पर जहाँ पर माँ का राइट टखना गिरा था, जब वो महिषासुर दैत्य महिषासुर के साथ उनका युद्ध हो रहा था। इसके साथ ही शनिदेव मंदिर में तेल चढ़ाने का आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और वहाँ पर एक महाभारत कुरुक्षेत्र मैदान में, जहाँ पर मैं महाभारत का युद्ध हुआ था, जहाँ पर मेरे गुरुपा अपने कृष्ण रूप में वहाँ पर गुरुपा के ने अपने वहाँ पर वहाँ की पावन धरती पर मुझे माथा टेकने का आपने मौका दिया, जहाँ पर मेरे गुरुपा आए थे कृष्ण रूप में। उसके लिए शुक्राना गुरुपा। जब मैं वहाँ पर माथा टेक रही थी गुरुपा, वहाँ की पावन मिट्टी को मैंने अपने सर पे लगाया, और वहाँ की थोड़ी सी पावन मिट्टी को मैं घर पर भी लेके आई हूँ गुरुपा। और मेरी आंखें भर गई गुरुपा। मुझे ऐसे लगा वर्कशॉप तो बस एक बहाना था, उसके साथ आपने मेरी विश भी पूरी की, और उसके साथ ही मुझे ब्लेस भी इतना कर दिया कि मैंने कभी सोचा नहीं था गुरुपा इस जीवन में मैं इस धरती पर भी पैर रखूँगी, इस तरह से मैं आऊँगी, मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी गुरुपा। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा, अब छोटा आपका नाती है,
उसकी लाइफ में कुछ स्टक सिचुएशन है, उसके सर पे भी हाथ रख दीजिए गुरुपा, उसकी पक्की बाह पकड़ लीजिए गुरुपा। उसके आसपास बहुत नेगेटिविटी है, उसको रिमूव कर दीजिए। और नेगेटिव सर्कमस्टांस होने की वजह से उसके अंदर भी एक नेगेटिविटी, एक उदासी आ गई है, उसको भी रिमूव कर दीजिए गुरुपा। और उसकी लाइफ में कभी रिग्रेट ना रहे गुरुपा कि जो मैंने एक गोल सेट किया था मैंने उसको अचीव नहीं किया, विन नहीं किया। ऐसी रिग्रेशन उसकी ज़िंदगी में कभी मत रहने देना गुरुपा। चारों दिशाओं से उसके जीवन में खुशियाँ हैं और उसको इतने सपोर्टिंग लोग मिलें कि उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो एकदम से रिमूव हो जाएं गुरुपा। उस अपने छोटी नाते को भी संभाल लीजिए गुरुपा। आपके बिना हमारा कोई नहीं है, जो करना है आप ही ने करना है गुरुपा। और गुरुपा मैं तो एक माँ हूँ उसकी, मैं उसके लिए दुआ कर सकती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। जो करना है आप ही ने करना है गुरुपा। उसको प्रैक्टिकल शेप आपने देनी है गुरुपा। मेरी बहुत सी मजबूरियाँ, लेकिन आपकी कोई मजबूरी नहीं है गुरुपा, और आप ये ज़रूर करोगे। विश्वास हो आप मेरा पहला। और इसके साथ ही मैं अपने शुक्राना सत्संग का विराम जाप मंत्र से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। विपन अंकल और सौम्या आंटी, मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं जब भी अपना सत्संग सेंड करती हूँ, जितना मर्जी गैप पड़ जाए, लेकिन आप बहुत ही विनम्रता से मेरा सत्संग शेयर करते हो। मैं गुरुपा से आपके लिए यही मांगती हूँ आज कि जो भी आपने अपने लिए गोल सेट किए हैं वो आप विन कर जाओ, वहाँ उसको आप अचीव कर पाओ। और मैं सारी संगत जी को भी जय गुरु जी कहती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। आज मैं 29 अगस्त के दिन 7:35 पर गुरु जी के श्री पावन चरणों में अपना शुक्राना सत्संग की हाजिरी अर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु जी महाराज, मेरा ये सत्संग स्वीकार करिएगा और अपने चरण शरण में रखिएगा। प्रभु जी, हमेशा अपनी कृपा का हाथ हमारे सर पे रखिएगा। प्रभु, अपनी मेहर भरा हाथ रखिएगा। संगत जी, पहले तो अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी महाराज जी का कि ऐसे दिन दिए कि हम शुक्राना कर पाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। और अभी हम गुरु जी के चरणों की सेवा को आगे बढ़ाते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन की तरफ बढ़ाते हुए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लेते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे प्रभु जी महाराज हम सब से चाहते हैं कि हम धीरे धीरे अपनी इस जर्नी पे अग्रसर होते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपनी बुरी आदतों को छोड़ते हुए अच्छाई की तरफ हम एक एनालिटिकल माइंड से पहले सब चीज़ों को समझें और फिर प्रभु के हाथ खुद को सौंप दें। तो उस एनालिसिस की जर्नी पे हम लोग आगे बढ़ते हुए आज का थॉट लेंगे। और आज का जो थॉट है सोल सब्सटेंस का, वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ थॉट एनर्जी इन रिलेशनशिप, कि हमारे सोचने समझने की शक्ति जो हमारे रिश्तों को किस तरह से बनाती है, किस तरह से सुधारती है, उसका पार्ट 1 हम ग्रहण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं, रिलेशनशिप्स कैन बी डिफाइंड ऑन द सर्फेस एज अ स्टेट in which 2 or more people are connected, the state of being related. If we define more deeply, the way in which 2 people talk to and behave and deal with each other. So relationship हम किसको कहेंगे? रिलेशनशिप उस स्टेट को डिफ़ाइन करता है जब 2 लोग आपस में कनेक्शन फील करते हैं या रिलेटेड फील करते हैं, या जिस तरीके से वो एक दूसरे से बात करते हैं या बिहेव करते हैं या एक दूसरे से पेश आते हैं। Spirituality sees relationships from a deeper perspective. अब हम स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करें, धार्मिक तरीके से अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, तो उसका एक डीपर पर्सपेक्टिव है, एक और अंदरूनी वे से हम उस चीज़ को सोच सकते हैं। सो रिलेशनशिप्स आर नॉट ओनली वॉट वी डू और से टू ईच अदर, बट आर बिल्ट ऑन द बेसिस ऑफ वॉट वी थिंक अबाउट ईच अदर। तो रिलेशनशिप सिर्फ इस बात से पे निर्धारित नहीं करते कि हम एक दूसरे से क्या बात करते हैं और कैसे जानते हैं, बट क्या हम एक्चुअल में एक दूसरे के बारे में सोचते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं, या हम उनके बारे में क्या सोच रखते हैं, मेनली उस चीज़ पे डिपेंड करती है। सो रिलेशनशिप्स व्हेन सीन फ्रॉम अ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम रिलेशनशिप को स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आर एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एट द लेवल ऑफ थॉट्स। तो ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है
थॉट लेवल पे, मतलब मैं क्या सोचती हूँ किसी के बारे में और कोई मेरे बारे में क्या सोचता है और हम एक दूसरे के बारे में क्या फ़ील करते हैं। एंड देन वर्ड्स एंड एक्शंस आफ्टर दैट। और फिर जब हम सोचते हैं या फ़ील करते हैं तो फिर हम कैसे शब्द बोलते हैं एक दूसरे को। अगर हम मन के भीतर बहुत प्यारा फ़ील करते हैं किसी इंसान के लिए तो हम प्यारे वर्ड्स बोलते हैं, और मन के भीतर ही अगर हम उनके प्रति गुस्से वाला फीलिंग लाते हैं तो हम गुस्से वाले वर्ड्स यूज़ करते हैं। Relationships are one of the most important wealth of our lives and give us happiness. अब रिलेशनशिप ही ऐसी चीज़ है जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट वेल्थ है, हमारी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंस रखती है किसी के साथ रिश्ता, और हमें खुशी भी वही देता है। हमारे रिश्तेदार, हमारे आपस के परिवारजन हमारे से कैसे बिहेव करते हैं और कैसे हम आपस में रहते हैं, ये सब चीज़ें ही हमें ज़िंदगी में खुशियाँ देती हैं। सो इन ऑर्डर टू मेक देम सक्सेसफुल, i.e., to create the wealth of positive relationships and to experience joy through them continuously. अब कैसे हम इन रिश्तों को जो है जॉयफुल बना सकते हैं, खुशनुमा बना सकते हैं कि हम कॉन्टिन्यूसली इनसे खुशियाँ ही एक्सपीरियंस करें। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बेस देम ऑन द राइट बिलीफ सिस्टम। तो सबसे ज़रूरी इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें पहले अपने दिमाग में अपने बिलीफ सिस्टम को जो है इंट्रोस्पेक्ट करते हुए उसको सुधारना होगा। हम किस तरह से अपने रिश्तों को बना रहे हैं उन चीज़ों पे हमें फोकस करना होगा। सो वन मेजर इनकरेक्ट बिलीफ दैट वी कैरी इनसाइड अवर सेल्फ विद रिगार्ड्स टू अवर रिलेशनशिप इज़ दैट रिलेशनशिप्स आर ऑल अबाउट बिहेविंग एंड टॉकिंग इन द राइट मैनर। सबसे पहला बिलीफ तो हम ये मानते हैं कि किसी भी रिश्ते को ज़िंदा रखने के लिए हम सही तरीके से अगर बिहेवियर करते हैं और या फिर अच्छे तरीके से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, तभी रिश्ता चलता है। So this is because we think people see now and know and judge only what we speak and do। क्योंकि हम ये मानते हैं कि लोग हमें इसी चीज़ से जज करते हैं कि हम कैसा उनके साथ बात कर रहे हैं, किस तरह से हम उनसे बिहेव कर रहे हैं। तो वो जैसे हमें जानते हैं वैसे ही वो हमारे साथ भी बात करते हैं, जैसे हम उनसे बात करते हैं वैसे ही वो भी करते हैं। सो दे डू नॉट सेंस व्हाट वी थिंक। लेकिन उनको ये सेंस नहीं होती कि जैसे सपोज़ करिए आजकल के रिश्तों में क्या हो गया कि लोग बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, आप कितने प्यारे हो, कितने अच्छे हो, लेकिन अंदर मन में शायद वो कुछ और सोचते हैं कि इसको तो तमीज़ नहीं है, इसको तो बात करना नहीं आता, या अपने ऐसा हो सकता है कि लोग आजकल जैसे मन में कुछ और सोच रहे होते हैं और मुंह पे कुछ और बोल रहे होते हैं, प्यारा प्यारा बोलते हैं और अंदर कुछ कड़वा कड़वा सोचते हैं। जैसे किसी के घर चले जाओ तो ऊपर से तो वो बोलेगा आइए आइए आइए, बताइए क्या खाएंगे, ये लीजिए वो लीजिए, और मन के भीतर ये सोच लेते हैं जैसे कहाँ आ गया ये, इस टाइम पे क्यों आ गया। तो इस तरह की थिंकिंग हम करते कुछ हैं और दिखाते कुछ हैं। सो वी डोंट गिव इनफ इम्पोर्टेंस टू अवर थाट्स, क्योंकि हम ये नहीं समझते कि जो हमारे भीतर थाट्स चल रहे हैं या हमारी सोचने समझने की शक्ति है उससे भी कुछ प्रभाव पड़ता है। बट थाट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट इन नंबर एंड बीइंग अ मोर पावरफुल एंड सब्टल एनर्जी ट्रैवल फास्टर देन वर्ड्स। लेकिन क्या आपको पता है कि जो हमारे भीतर जो थॉट्स चलते हैं, जो हम सोच रहे होते हैं, एक्चुअल में सोच रहे होते हैं, जो हम खुद से खुद ही बात कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा फास्टर वे में दूसरे इंसान तक ट्रैवल कर जाते हैं। उसको वो भांप सकता है कि हमारी एनर्जीज़ अंदर से क्या हैं, वेदर हम वाकई उस सच्चे मन से उसकी सेवा कर रहे हैं या ऊपर ऊपर से ही बोल रहे हैं। जैसे हम लोगों को कई दफ़ा पता लग जाता है ना कि ये ऐसे ही मीठा मीठा बोलता है, अंदर से तो ये एक नंबर का शैतान है। सो व्हेन वी इम्पैक्ट विद समवन, लेट अस टेक केयर दैट along with the right actions our thoughts are also right। तो जब कभी भी हम किसी से बात करें तो हमेशा इस चीज़ की याद रखिए कि ना केवल हमारे ऊपर के शब्द अच्छे होने चाहिए बल्कि हमारे अंदरूनी भाव भी अच्छे होने चाहिए। So if we have negative thoughts containing any type of negativity of hatred, greed, jealousy, resentment, selfishness, ego, etc., and we perform positive actions filled with the energy of virtues, neither will we be internally content nor will we be able to satisfy the other person। अगर हम ऐसा करते हैं तो ना ही हम खुद अंदर से खुशी पा पाएंगे और ना ही हम दूसरे बंदे को ही कंटेंटमेंट शो कर पाएंगे या वो हमसे खुश हो पाएगा, क्योंकि जब जो हम अंदर सोचते हैं वही ट्रांसफ़र होता है। हम सिर्फ जो ऊपर से बोलते हैं वही ट्रांसफ़र नहीं होता, बल्कि हमारे अंदर के थॉट्स भी मैटर करते हैं। सो द पैकेट्स ऑफ थॉट्स, एनर्जी और वाइब्रेशंस दैट वी ट्रांसमिट, तो हमारे अंदर पैकेट्स हैं सोचने समझने की एनर्जी के, और हमारी वाइब्रेशंस है कि हम बॉडी लैंग्वेज से क्या ट्रांसमिट कर रहे हैं, किसी को कितना प्यार का भाव दे रहे हैं, विच मैटर मोर देन द एक्शन, जो कि एक्शन से ज़्यादा मैटर करता है।
जैसे सपोज़ करिए हम लोग कई दफ़ा अब देखते हैं कि कई लोग शुक्राना करते हैं तो वो कितनी डेप्थ में जाके प्रभु जी से कनेक्शन फ़ील करके शुक्राना करते हैं, लेकिन कई लोग सिर्फ़ शुक्राना करने के लिए एक ऑब्लिगेशन के तहत ही शुक्राना करते हैं। तो वी कैन फ़ील दैट वाइब्रेशंस, एनर्जी, हम लोगों के अंदर वो जो एनर्जी या उन सब चीज़ों से हम वो भांप सकते हैं कि उनकी एनर्जीज़ कैसी हैं। सो गिविंग इम्पोर्टेंस टू द इनर इंटेंशंस वाइल कमिंग इनटू रिलेशनशिप इज़ ट्रू ट्रांसपेरेंसी इन रिलेशनशिप। तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना, हमारी इनर इंटेंशंस क्या हैं, कि अंदर से हम कैसा सोच रहे हैं, कैसा फ़ील कर रहे हैं। जैसे सपोज़ करिए हम चाहते तो हैं कि हमारा बच्चा जो है, जैसे इधर हम ऑपोजिट एक्शन करते हैं। जैसे सपोज़ करिए कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे के अच्छे मार्क्स आएँ, लेकिन हम उसको वाइब्रेशंस क्या देते हैं, तू पढ़ता नहीं है, तू करता नहीं है, तेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन अंदर ही अंदर से हम सोच रहे हैं इसका कुछ ना कुछ तो बनाना है, इसका कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। अंदर से हमारे भाव अच्छे हैं, लेकिन मुँह से हम बुरा बोल रहे हैं। लेकिन हमें करना क्या है, अपने अंदर और बाहर दोनों भावों को एक समान रखना है। कन्फ्लिक्ट में नहीं रहना, ना ही प्यार के समय और ना ही गुस्से के समय। अगर अंदर से हम जैसा फ़ील कर रहे हैं, हम वैसा ही हमें बोलना चाहिए। अगर कोई हमारे घर पे आ गया और हमारे में हिम्मत नहीं है उठ के डिनर बनाने की, फिर भी हम उसको कहते हैं खाना खा के ही जाना, खा के ही जाना। तो या तो इतनी हिम्मत रखिए कि उस भाई साहब को बोलिए या बहन जी को बोलिए कि सॉरी, आई एम वेरी टायर्ड टुडे, लेट्स कीप अ डिनर इन दिस कमिंग वीक। तो चलिए, आज तो नहीं हो पाता, लेकिन इस हफ्ते में चलो डिनर प्लान आउट करते हैं, तो हम बैठ के खाना खाएंगे और खूब सारी बातें करेंगे। सो इट कैन बी डन। लेकिन अगर हमें ये कहने की हिम्मत नहीं है, तो फिर या तो अपने कन्फ्लिक्ट को रोकिए और ख़ुद को समझाइए कि अरे 15 मिनट ही तो लगेंगे खाना बनाने में, कितना ही समय लग जाएगा, तो चलो मैं इतने दिन के बाद आया ये, मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ। तो हमें अपने इनर सेल्फ के साथ कन्फ्लिक्ट में नहीं रहना, उसके साथ समझौता करके अंदर और बाहर एक समान खुद को रखना है, ट्रांसपेरेंसी के साथ। जब हम ऐसा नहीं करते तो दैट मीन्स वी आर चीटिंग। तो वो भी एक किस्म का नेगेटिव कर्मा है जो कि हम बना लेते हैं बिना जाने पहचाने, अनजाने वे में। तो हमें अपनी इस कर्मास को भी सुधारना है। सो इस चीज़ को आगे और एक्सप्लेन करते रहेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा, कि इम्पोर्टेंस ऑफ थॉट्स कैसे इम्पॉर्टेंट है, एनर्जीज़ जो रिलेशनशिप में हम रखते हैं, जो रिलेशनशिप में हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, घर में रहते हैं। तो जब हमें पॉजिटिव चाहिए तो हमें अंदर भी पॉजिटिव सोच के अपने बच्चों को भी पॉजिटिव ही बोलना है, अंदर और बाहर दोनों तरीके से पॉजिटिव ही रहना है। और अगर हम किसी के साथ प्यार से बात करते हैं तो वो प्यार अंदर से फीलिंग लानी है, ना कि सिर्फ बोलने के लिए बोलना है, जैसे कि आजकल अमूमन लोग करते हैं कि सिर्फ बात करने के लिए या प्यारे दिखने के लिए प्यार से बात करते हैं और अंदर ही अंदर जो है वो बुरी भावनाएं दूसरे इंसान के लिए रखते हैं। ऐसा करें अगर हम, तो अगर हम ऑपोजिट होते हैं तो हमारे ही बैड कर्मास बनते हैं, हमारे ही कर्म जो हैं वो बिगड़ते हैं। तो प्रभु जी कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना, हमें अंदर और बाहर दोनों से एक समान रहते हुए प्रभु जी की शरण में ऐसी रिलेशनशिप्स बनानी है जो कि ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप्स हो और बहुत ही प्यार से बनी हुई हो, ताकि एक दूसरे पे हम लोग अच्छे से विश्वास कर सकें, अच्छे से रह सकें। एंड सेकेंडली, अगर हमें रिलेशनशिप्स में रहना होगा तो हमें एक्सपेक्टेशंस को अपने कम करना होगा और सेल्फ़ डिपेंडेंट ज़्यादा रहना होगा। तो क्योंकि ये संसार है ही ऐसा कि अगर हमें भक्ति के मार्ग पर भी चलना है तो हम फिर भी अपने रिश्तों को नहीं छोड़ सकते, नातों को नहीं छोड़ सकते, उनके साथ साथ रह के आगे बढ़ना है। तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पहले हमारा मन शांत हो। अगर हमारा मन शांत होगा तो तभी हम शांति से प्रभु के साथ जुड़ पाएंगे, और अगर मन ही शांत नहीं होगा तो फिर बहुत मुश्किल होगा। और कभी भी रिलेशनशिप्स को सिर्फ बचाने के लिए जो है उनकी बलि मत चढ़िए। जैसे अगर सपोज़ करिए कि अगर हम चाहते हैं कि ये रिश्ता हमसे टूट ना जाए या यहाँ पे डाइवोर्स ना हो जाए या कोई ऐसा इश्यू ना बन जाए, तो हम मीठी मीठी बातें करके अगर रोके नहीं, ऐसा मत करो, देखो तुम्हारे लिए इसने ये किया वो किया, उनको याद दिलाना पड़े ये सब चीज़ें, और अंदर ही अंदर हम सोच रहे हैं कि बस एक बारी सेटलमेंट हो जाए, उसके बाद तो वापस वैसा ही होना है, तो फिर ये भी गलत है, बिकॉज़ वी आर नॉट डूइंग द सेम थिंग। अगर इतना ख़राब हो ही गया है रिश्ता तो कट दीजिए, कॉर्ड कटिंग छोड़ दीजिए उस रिश्ते को। और अगर आप बचा सकते हैं तो पहले से ही कोशिश करिए पूरी तरह से उसको बचाने की, और अच्छे भावना दीजिए और अच्छी भावना से सोचिए और अच्छी भावना प्रकट करिए।
अगर ऐसा नहीं हो सकता तो कॉर्ड कटिंग कर दीजिए। तो ये आज का प्रभु जी का संदेश। गुरु जी महाराज जी को अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी प्रभु जी महाराज कि धीरे धीरे आप सभी बातें समझाते जाते हैं और हमें अपनी जर्नी पे अग्रसर करते रहते हैं और हमें ये सिखाते हैं कि कैसे तुम्हें अटैच रह के भी डिटैच रहना है, ना सिर्फ अपने परिवारजन के साथ। अगर हम अपने परिवार को छोड़ के ये बात समझ के संगत में आते हैं, जैसे कि हमें नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है, हम ये बात समझ भी जाते हैं और फिर हम तभी प्रभु जी की संगति में आते हैं। और फिर अगर वही रिश्ते हम संगत में भी आके बना लें और इतने ज़्यादा किसी के लिए भावुक हो जाएं कि हम उसके लिए संगत के लिए रोते रहें, तो हम उसको कैसे सपोर्ट करेंगे, हम उसको कैसे समझ देंगे या ये भाव देंगे या उनके लिए प्रे कैसे करेंगे कि वो अच्छा हो जाए। तो अगर हमें उनको कुछ देना है तो प्रेयर्स देने हैं, अच्छी भावना देनी है, उनके लिए प्रे करते हुए कि प्रभु जी महाराज जितनी भी संगत है जो कष्ट में है उनकी कष्ट को दूर करें। बिकॉज़ वाइब्रेशंस एंड प्रेयर्स दे परफॉर्म। इसी तरह से हमारे थॉट्स जो हैं वो एक से दूसरे तक पहुंचते हैं। तो हमें दिखाना नहीं है शब्दों के ज़रिए, हमें भावों के ज़रिए जो है उसको अग्रसर करना है, प्रभु जी की शरण में लगाना है कि प्रभु जी आपकी शरण में सब हैं, आप ही सबको जो है सद्बुद्धि दीजिए, आप ही अपनी कृपा करिए प्रभु जी और सबके कष्ट हर लीजिए। तो अपनी डोरी सबकी हमें जो है प्रभु के हाथ छोड़नी होगी, उनके ही श्री चरण कमलों में हमें जो है खुद की जर्नी को छोड़ना है और अपनी संगत की जर्नी को, अपने परिवार वालों की जर्नी को छोड़ना है और ख़ुद इस ड्रामा से डिटैच रहना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी का इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमारे सत्संग शेयर करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है और मैं अपना ये अमृत वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। और मैं अपने प्यारे गुरु जी का मंत्र, पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। सबसे पहला शुक्राना आज सुबह जब मैं छत में गई हूँ और हमारे घर से तो और एक छत दिखता है गुरु जी महाराज यहाँ पे, तो वहाँ मैंने आज इतनी सुंदर ब्राउन कलर और सफ़ेद रंग की उसके टेल पूंछ थे कबूतर का दर्शन किया गुरु जी महाराज। वैसा कलर का तो मैंने देखा नहीं है कभी भी कबूतर, लेकिन मुझे लगा जैसे कि मैंने आपने ही दर्शन दिया हो। इतना अलग था सब कबूतरों से वो गुरु जी महाराज, बहुत सुंदर दर्शन। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। फिर से नया सवेरा, नया सुबह दिखलाने के लिए बाबा, नया सूर्य भगवान का दर्शन कराने के लिए बाबा, हनुमान बाबा जी का झंडा दिखलाने के लिए, फूलों से भरा हुआ पेड़ पौधे दिखलाने के लिए बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। फिर उसके बाद मैं छत में गई थी गुरु जी महाराज, फिर छत में जा करके फिर से मैंने बहुत सारे कबूतर अपने रोटी वगैरह दिए थे, आके खाया, गुरु जी महाराज खा रहे थे, बहुत सारे थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना आपका। हर सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर दिन का, हर रात का, हर सुबह हर शाम का शुक्राना बाबा। ये सांस भी आपका दिया हुआ है गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना उसके लिए भी। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे पूरे परिवार सहित नतमस्तक होकर के आपके श्री कमल चरणों में अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा, अनंतम शुक्राना करती हूँ। स्वीकार करिएगा मेरे प्यारे गुरुपा, गुरु जी महाराज आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना है। और फिर जब हमारा जो ग्रुप है, ग्रुप वाला चैनल है गुरु जी महाराज, वहाँ जब मैं आपको विश करने के लिए जाती हूँ तो वहाँ पर मुझे इतना अच्छा रील दिखाई देता है गुरु जी महाराज, जिसमें लिखा है कि शुक्राना करना शुरू कर दे, बस कुछ ही दिन और तेरे दिन बदलने वाले हैं। नया महीना शुरू होते ही तेरे सारे रुके काम बनने लग जाएंगे कल्याण की तरह। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे प्यारे बाबा, आप तो
हर दिन ही हमारा कल्याण करते हैं मेरे मालिक। हर दिन ही हमें हमारी खुशियों से आप हमें खुशियों से झोलियाँ भर देते हैं गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना है। हर सांस का शुक्राना है मालिक। हमारे पूरे मैके के परिवार वालों की तरफ से आपको अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और मेरा जो ससुराल वाले परिवार है बाबा, उनकी तरफ से भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। सुबह की अमृत वेले की दाद देने के लिए मालिक। आज समय अभी हो रहा है 7:47 और आज का दिन है शुक्रवार, मेरे प्यारे गुरु जी का शुक्राना करने का वार। और तारीख है 29 अगस्त 2025। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ बाबा। कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ आपको मेरे प्यारे बाबा, हमारा हाथ पकड़ के सारा काम करवाने के लिए बाबा। और आज का भी सुबह का सारी दिन भर की दिनचर्या आपके श्री चरणों में साझा करती हूँ गुरुजी महाराज। आज का दिन भी आप हमारे साथ इसी तरह से हमारा हाथ पकड़ के सारा काम करवा दे मालिक। और हमारा जो भी हमने सोचा हुआ है सब हमारा काम सफल करवा दे मेरे बाबा, क्योंकि करन करावनहार तो आप ही हैं मेरे दाता। हम जो भी काम करना चाहते हैं वो गुरुजी महाराज आपको नाम सुमिरन करके, आपको याद करके करते हैं बाबा, तो हमारा हर काम सफल तो होना ही है मेरे गुरुजी महाराज। आपकी इतनी ब्लेसिंग्स और इतनी आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार के ऊपर है मेरे बाबा। हमारी रक्षा करते हैं आप मेरे गुरुजी महाराज। इसी तरह से हमारे साथ रहें, हमें अपने चरणों में रहने दे बाबा, और हमारा मंगल करते रहें गुरुजी महाराज। और हमारा ही क्यों, हमारे पूरे संगत परिवार का बाबा, और पूरे जगत में जितने भी हैं बाबा, जो भी परिवार हैं, जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, सब की रक्षा करें बाबा, सबको सुरक्षा प्रदान करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। कोटि कोटि शुक्राना। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। कोटि कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। कोटि कोटि हर सांस का शुक्राना। श्री सत्य नाम वाहे गुरु, श्री सत्य नाम वाहे गुरु। वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी। मेरा ये अमृत वेले का शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ मैं विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी के चैनल के माध्यम से। इसे स्वीकार करें गुरु जी महाराज, और विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी की पूरी टीम को भी बहुत बहुत ब्लेस कर दो मेरे प्यारे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम जय गुरु शुक्राना जी, बाबा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मैं मोनिका अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। आज 29 तारीख है और समय हुआ है 5:31। और विपिन भैया और सौम्या भाभी के प्लेटफॉर्म पे मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन सबसे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपाद सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मैं कल भी देख रही थी अपने घर के पास से ही कि जब मंदिर जा रही थी तो सामने कोई गौ माता मिल जाए। कुछ दूर पे तो ज़रूर मिलती हैं लेकिन पास में नहीं। लेकिन कल फिर हुआ। कल एक आश्चर्य की बात हुई। मैं अपनी बालकनी से नीचे देखती हूँ, सामने बहुत बड़ा मैदान है जिसमें बच्चे खेलते रहते हैं। वहाँ पे अधिकतर गाय, ज़्यादातर गौ माता बैठी रहती हैं। तो मैं सोची कि कल थोड़ा सा एक आलस हो जाता है संगत जी, कि सुबह उठ करके फिर मन करता है पूजा पाठ करके थोड़ी देर सो जाऊँ। तो मैं जैसे ही बालकनी में जाती हूँ तो वहाँ पे गौ माता मुझे नज़र आती है। मैं बोलती हूँ नहीं, अब तो सो नहीं सकूँगी, चलो रोटी बना के पहले दे देती हूँ। तो मैं संगत जी, कभी कभी ये भी होता है कि ये सो जाती हूँ, बाद में उठ के गौ माता के लिए बनाती हूँ, फिर मंदिर जाते समय ले जाती हूँ
और फिर उन्हें खिला देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, गुरुजी ही करवाते हैं, तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना। लेकिन संगत जी कल देखिए क्या होता है, मुझे दिखती है गौ माता और 2 मिनट बाद मैं बोलती हूँ कि नहीं, गुरुजी भाव देते हैं कि नहीं चल रोटी बना और अभी दे और जा मंदिर। मैं पैदल नहीं चलती हूँ, तो मैं पहले हर बार पैदल जाती थी और आती थी। आजकल कितना आलस हो गया संगत जी, पता नहीं, मन ही नहीं करता, तो मैं इनके साथ ही जाती हूँ, इनके साथ आती हूँ। लेकिन कल गुरुजी जरा सा एक गौ माता को दिखाते हैं, मैं बोलती नहीं मैं जा रही हूँ, बना लेती हूँ, अब मैं सोऊंगी नहीं। जाके बना के लेकर आती हूँ, देखती हूँ तो गौ माता नहीं है। 15 मिनट के अंदर अंदर मैदान में कोई नहीं था। मुझे हंसी आती है कि गुरुजी मेरा आलस काटने के लिए ये काम करवाया। लेकिन फिर नीचे आती हूँ तो थोड़ी दूर पे गौ माता होती है और उसका थोड़ा सा बच्चा भी होता है, सामने नंदी जी भी हमें मिल जाते हैं। तो इस तरह से गुरुजी ने मुझे रोटी दिलवा देती हैं और अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। तो मुझे हंसी आ रही होती है कि कैसे गुरुजी आलस कटवाते हैं, क्या दिखा करके कराते हैं, ये तो उनकी लीला है, वो ही जाने। क्योंकि हमें आजकल बहुत आलस आता है। पूजा पाठ करने के बाद सब तो सोए रहते हैं, मन करता है थोड़ी देर सो जाओ, बाद में उठेंगे फिर जाएंगे। लेकिन ये गुरुजी हैं, वो जानते हैं कब हमारे लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ नहीं। संगत जी इससे पहले भी आजकल गुरुजी बहुत समय से नंबर्स की ब्लेसिंग देते हैं। जैसे 3 नंबर शर्ट्स पे लोगों के लिखा हुआ होता है। मैं जैसे जा रही होंगी तो लोगों के नंबर 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, कभी कभी तो बड़े बड़े अक्षरों में 7 नंबर लिखे हुए शर्ट पहन के कोई जा रहा होता है, कोई कहीं। तो जितना भी मैंने देखा है शर्ट्स पे नंबर देखिए, 49 नंबर कल मैंने देखा, यानी 13 नंबर की ब्लेसिंग। और आजकल मंदिर के बाहर एक कार खड़ी होती है, बड़ी सी कार है, और उसके ऊपर 7 नंबर रेड कलर से बना हुआ के लिखा रहता है। मंदिर के अंदर जाती तो कभी कभी लोग 3 नंबर की शर्ट पहने हुए नज़र आते हैं, 5 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 14 नंबर। मतलब आश्चर्य की बात लगती है कि नंबर दिखते हैं हमेशा, 3 नंबर तो बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब है त्रिशक्ति की ब्लेसिंग्स अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरु जी का सत्संग आ भी रहा है कि जो तुझे त्रिशक्ति की ब्लेसिंग दे रहा हूँ, सारी नेगेटिविटी कट जाएगी। पता है गुरुपा आप हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। संगत जी पूजा करते समय मन बहुत इधर उधर भटकता है, तो गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरु जी ये मन को एकदम शांत करके सिर्फ अपने चरण में ले लो। हम मनुष्य, हमारा मन बहुत भटकता है पूजा करते करते, लेकिन गुरु जी प्लीज़ आपने ही संभालना है, आपने ही देखना है। तो शुक्राना है गुरुपा, हर चीज़ का, हर वक्त का, हर समय का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी 2-3 दिन पहले हम साईं बाबा को बहुत मानते थे। पहले गुरुजी से जुड़ने से पहले साईं बाबा आए थे। बाबा ने मुझे गुरुजी से मिलाया है। साईं सच्चरित्र जब मैं पढ़ती थी, अभी भी पढ़ती हूँ संगत जी, तो उसमें एक चैप्टर में था कि तुझे शीघ्र ही दर्शन होंगे भगवान के। तो शायद इस रूप में उन्होंने मुझे दर्शन कराए हैं। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना साईं बाबा, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कल 2-3 दिन पहले संगत जी क्या होता है, मैं सब भगवानों के अड़हुल का फूल होता है, आप लोग जानते होंगे, रेड कलर का होता है, सबको चढ़ाया होता है। और मंदिर मेरा मतलब ऊपर नीचे करके है, थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर करके सब भगवानों को रखा हुआ है। फिर नीचे हम जो जल का लोटा होता है वो सब चीज़ें रखे हुए हैं। इस तरह से मेरा स्टेप वाइज मंदिर है। तो साईं बाबा को मैंने ऊपर बिठाया हुआ है, तो वहाँ भी पुष्प चढ़ाया होता है। संगत जी वो पुष्प चढ़ के जब मैं शाम के समय, सुबह तो कुछ नहीं होता, शाम के समय जब मैं संध्या आरती कर रही होती हूँ, तो मुझे अचानक कुछ गिरने की आवाज़ आती है। मैं आँख खोल के देती हूँ, मैं आँख बंद करके गुरु जी का ध्यान कर रही थी। आँख खोल के देखती हूँ तो साईं बाबा का पुष्प ठीक मंदिर के ऊपर गिर के पड़ा होता है। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी ऐसा कभी हो नहीं सकता। मेरे मंदिर का जो डिज़ाइन है वो उनका पुष्प सीधे नीचे गिरना चाहिए था। सवाल ही नहीं है कि वो मंदिर के ऊपर गिर जाए।
इससे पहले भी संगत जी एक बार बहुत पहले जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, साईं बाबा का ही सिर्फ नाम स्मरण किया करती थी, उस समय भी साईं बाबा के पास मैंने गेंदे का फूल रखा था और देखती हूँ शाम के समय एक बित्ते से भी अधिक दूरी पे गेंदे का फूल आके पड़ा हुआ है। ना कोई हमारे घर में चूहा है, ना कोई बच्चा है, बस हम बड़े थे। आश्चर्य की बात मैंने अपने हस्बैंड अंकल को भी दिखाया होता है कि देखिए ये पुष्प यहाँ से उठ के कैसे गिरा। मान लो गिरता भी तुम्हारे स्टेप वाइज मंदिर तो जस्ट वो नीचे गिरता, मंदिर के जैसे जो सामान हम लोटा रखे वहाँ गिरता, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि मंदिर में उतनी दूर से फूल गिरा हुआ, इतनी दूर क्या। तो महान आश्चर्य की बात। तो ये सब कुछ सिम्टम्स तो मिलने लगे थे, गुरुजी से मिलने की निशानी साईं बाबा ने शायद मुझे दे दी थी। तो शुक्राना है बाबा, शुक्राना है साईं, आपका भी शुक्राना मुझे गुरुजी से मिलाने के लिए। आपको मैं दिलों से नमस्कार करती हूँ बाबा। आप नहीं होते तो शायद मैं गुरुजी से पता नहीं मिल पाती कि नहीं, और गुरुजी ने ही जोड़ा है। गुरुजी तो बोलते ही मैं तुझे बचपन से जुड़ा हूँ। तो शुक्राना है बाबा, हर 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 देवी देवता का शुक्राना है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। विपिन भैया, सौम्या भाभी, आपको भी हमारी तरफ से नमस्कार है और हृदय से दिल की गहराइयों से के साथ शुक्राना करती हूँ। आप जो ये सत्संग शेयर करते हैं, आप भी बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं। गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करें, आपके घर में कभी कोई परेशानी ना आए, और सभी संगत के घर में भी कभी कोई परेशानी ना आए। जिसको जो जो परेशानी है गुरुजी प्लीज़ आप कृपा करके एकदम हटा देना। संगत जी कल गुरुजी मुझे बहुत अच्छा तोहफ़ा दिए हैं और बहुत कुछ मेरे पैसे को बचाए हैं। तो शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम कुछ चीज़ लिए थे, कुछ गोल्ड का सामान लिए थे संगत जी, और हम अभी हिसाब नहीं किए थे। शादी में तो लगता ही है थोड़ा बहुत गोल्ड तो चढ़ता है, तो वो गुरुजी ने काफ़ी अच्छा खासा दिला दिया था। तो शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब हिसाब करने की बारी है तो मुझे बहुत डर लग रहा था संगत जी कि कहीं मेरे हस्बैंड अंकल गुस्सा ना करे, जितना दिया है बस उतने में ही हो जाए। गुरुजी आप लाज रख लेना, नहीं तो ये बहुत गुस्सा करेंगे कि इतना क्यों दिया, ये क्यों किया। तो संगत जी क्या होता है, मैं अरदास कर रही थी गुरुजी के, वहाँ जाती हूँ जब हिसाब होता है तो पता चलता है कि मेरा तो बहुत बच गया, मतलब जो दिया था वो पैसे में भी वापस आएगा। आश्चर्य, महान आश्चर्य की बात है। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बताया, देखो गुरुजी ऐसे हैं, अरदास करके तो देखो, हमारे पिता है, एक बार बोल के देखो तो देखो अपने पिता को कि पापा आपने ये काम कराना है, दौड़ के कहा जाते हैं। पता नहीं हमारे कितने भाग्य, कितने कर्म अच्छे थे, कुछ तो कर्म अच्छे रहे होंगे संगत जी जो गुरुजी हम सबको मिले। तो शुक्राना है गुरुपाश, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना हर पल का शुक्राना गुरुजी। नेक और सही राह पे चलाना, ये ज़िंदगी दूसरों के भी काम आए, ऐसा विचार रखना, जितना हो सके हम किसी के लिए करें। हमारे देश के सिपाहियों की भी रक्षा करना, हमारे देश की रक्षा करना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। विश्व में सुख शांति रहे, राम राज जाए गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। कल फिर आऊँगी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आपका अमृत वेले का शुक्राना सत्संग 4:30 पर कर रही हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्रवार का शुक्राना है, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। कल गुरु जी ने एक सत्संग सुनाया था कि सत्संग सुना, मैं हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर, गुरु जी मेरा सत्संग सुना और सत्संग सुना खाना देने। उसके बाद ना मैं खाना बनाने चली गई और मैंने चावल बसा दी थी। जैसे मैंने चावल बसाए सारा माड़ मेरे हाथ में गिर गया, जो भी होता है उसका पानी गर्म है गुरु जी। जलन हुई, अभी भी जलन हो रही है हाथ में, रात से हो रही है, पर गुरु जी ना फफोले पड़े, ना
कुछ पड़ा बिल्कुल ठीक है, मतलब जिस हिसाब से गर्म पानी था ना, और कोई होता ना मतलब स्किन पूरी जल जाती। पर गुरुजी ने इतना बजाया, हाथ मेरा हल्का लाल हुआ, बस सब कुछ ठीक हुआ। जय गुरुजी। पता नहीं कौन सा कष्ट कटा, और हमारे एक्वेरियम में आजकल मछलियाँ भी बहुत मर रही है। पता नहीं कौन सा कष्ट बेचारी अपने ऊपर ले लिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, न्यूनतम शुक्राना, उनकी आत्मा को शांति देना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। पता नहीं क्या हो रहा है। और गुरुजी एक और गुड न्यूज़ बतानी थी संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल का ना, भले वो उससे बात नहीं कर रहे, पर है तो मेरे हस्बैंड, उनका ना ऑपरेशन होने वाला था किडनी स्टोन का। पता लगा था मुझे कहीं से, पर ना गुरुजी ना बार बार मुझे किडनी स्टोन के ना ऑपरेशन के मुझे वो सुना रहे थे, मतलब सत्संग कि मेरे पति एक आंटी कह रही थी, संगत आंटी कि मेरे पति अंकल का मतलब ऑपरेशन नहीं हुआ, उनका दवाई से ठीक हो गया ऐसे ऐसे ही। तो मुझे कल पता लगा कि मेरे पति का ऑपरेशन ही नहीं हुआ, अभी मतलब पोस्टपोन हो गया, मतलब ऑपरेशन हुआ ही नहीं। मैं भी शायद क्या पता उनके साथ भी वही सीन क्रिएट हुआ हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरी आँखों से रिलेटेड भी मैसेज सुनाते हैं। शुक्राना गुरु जी, बस मेरे को सुनाते रहा करो गुरु जी। मेरी आँखें बहुत पहले से ठीक हुई है गुरु जी, बहुत धुंधलापन ठीक हुआ गुरु जी, और थोड़ा ठीक कर दीजिए गुरु जी, बस मेरा धुंधलापन। शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत नीडर हूँ, मैं माँ शिव की बेटी हूँ, मैं बहुत नीडर हूँ, मैं माँ शिव की बेटी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरे ऊपर मेरे माँ शिव का हाथ है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मेरे सारी ज़रूरतें मेरे गुरुजी पूरी कर रहे हैं। मेरे गुरुजी ने मेरी हर ज़रूरत पूरी करी है। मेरे गुरुजी ने हर मेरा रुका हुआ काम पूरा किया है। मेरे गुरुजी मेरे सारे रुके हुए काम पूरे कर रहे हैं। मेरे गुरुजी ने मेरे बच्चे को हेल्थ प्लेस की है। शुक्राना। मेरे लीडर हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे कोई भी ताकत कमज़ोर नहीं कर सकती, कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती। मेरे ऊपर हमारे महाशिव का हाथ है। मेरे महाशिव हमेशा मेरे साथ है। मेरे पति को भी लेकर आ रहे हैं मेरे महाशिव। मेरे बच्चे को भी ठीक कर दिया है मेरे पति, मेरे बच्चे का दिमाग ठीक कर दिया है। सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, सब कुछ अच्छा हो रहा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे मायके परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरे भाई की भी जॉब अच्छी लगवा गुरुजी, पैसे बढ़ाओ उसमें। मेरे छोटे भाई को भी अच्छा कारोबार दो, पैसा दो गुरुजी, वो भी हमें वहीं रह रहे, अभी तो हम खिला रहे पिला रहे, हमें सब कुछ दे रहे गुरुजी। उनकी सद्बुद्धियाँ ठीक करो, उनको सुख शांति दो, उनके घर में मम्मी की हेल्थ ब्लेस करो गुरुजी। बस मेरे पति को सद्बुद्धि दो गुरुजी, उनको सद्बुद्धि दो, उनको रियलाइज़ कराओ कितनी गलतियाँ कर रहे हैं गुरुजी। बस आप तो मेरे पिता हो, आप ही सब कुछ हो। हमारे पापा तो गुरुजी चले गए थे 2022 में, आपने हमें संभाला है, आप अभी तक संभाल रहे हो, और हमारी गृहस्थी भी आप संभालोगे मेरी, और मेरा घर परिवार भी आप संभालोगे, मेरा मायका परिवार भी आपने देखना गुरुजी। आप ही हमारे घर के बड़े हो, आप नहीं लेके आए थे यहाँ पे, इस घर में मुझे लेके आए थे ससुराल से गुरुजी, आपने बोला था, और आपने मुझे मेरे घर में, आप कहते तेरे को अच्छा घर ब्लेस किया है, 3.5 बाद तुझे तेरे घर में आएंगे, अच्छा घर है ये, और तुझे घर ब्लेस कर दिया मैंने गुरुजी, तेरा घर देख के आया हूँ गुरुजी। बस आप अब मेरे को मेरे घर में भेजो गुरुजी, मेरे पति के साथ। अच्छा नहीं लगता गुरुजी, बहुत दिन हो गए मैं अपने मायके रह रही हूँ गुरुजी। बस अरदास है आपसे गुरुजी, बस सब कुछ ठीक करो गुरुजी, परिवार ठीक कर दो गुरुजी, मेरे पति का दिमाग ठीक कर दो गुरुजी, सब कुछ ठीक कर दो गुरुजी। आप पे विश्वास है, मैं विश्वास मत तोड़ना अपनी बेटी का गुरुजी, कभी नहीं तोड़ा आपने विश्वास। मेरे पति की एक बार जॉब भी छूट गई थी संगत जी, गुरुजी ने ऐसी जॉब लगवाई थी, ले ऑफ हो गया था, सबको निकाल दिया था, पर मेरे पति को ही रखा उस ऑफिस में। शुक्राना गुरुजी, वो भी बहुत बड़ा चमत्कार था सच में, गुरुजी ने बहुत चमत्कार दिखाए हैं, गुरुजी अब भी दिखाएंगे, मुझे विश्वास है अपने गुरुजी पे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी ने सुनवाया था सत्संग तेरे पति अंकल का, और तेरे बेटे अंकल का दिमाग ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। हमेशा मेरा साथ देने के लिए शुक्राना गुरुजी, हमेशा दुख में भी मुझे एहसास कराने का शुक्राना कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। गुरुजी ने बोला, ये जो तू बार बार 111, 333, 777 देख रहा है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, गुरुजी संकेत दे रहे हैं, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा संकट अब चला जाएगा, तू बस शुक्राना करे, शुक्राना शुक्राना, क्योंकि हर बुरा वक्त तो पीछे छूटने वाला है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने सुनवाया, 24 घंटे बहुत भारी है, सत्संग सुन के ही कष्ट कटा सकता है। गुरुजी ने सुनवाया, गुरुजी ने बोला, बेटी मैं तेरी तकदीर सुपर डुपर लिख रहा था, पर लगता नहीं तेरे घर वाले चाहते हैं कि तेरे सोए हुए भाग उड़ जाए, जो ताला कई सालों से बंद पड़ा है वो ओपन हो जाए, तो तेरे घर में बुरे हालात एकदम ठीक हो जाए। पर तू हल्के से भी टेंशन मत ले, आज तेरे घर की सारी नेगेटिविटी और तेरे परिवार वालों की बुद्धि को रिफ्रेश कर दूंगा। इसके बाद तू कई सालों से सुखी और आरामदायक जीवन बिता पाएगी।
मजाक मत समझ, सिर्फ एक शुक्राने से थे, जल्द से कर दे बिना गलती के शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी का तेरे साथ दुनिया हो ना हो, लेकिन गुरुजी हमेशा तेरे साथ है। जो कुछ भी हो रहा है वो तेरी भलाई के लिए हो रहा है। आज से गुरुजी का शुक्राना कर। शुक्राना शुक्राना गुरुजी के। मेरी बेटी, आज की रात्रि तेरे लिए बहुत विशेष है। तेरी नींद में ही गुरु चरणों की दिव्य ऊर्जा तेरे जीवन के उलझनों को सुलझाने लगी। बस सोने से पहले सच्चे दिल से शुक्राना करते, सपनों में ये आशीर्वाद बरसने लगेगा। कल की सुबह तेरे लिए गोल्डन डे लेकर आएगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तेरी ज़िंदगी में एक नया नया खुशी का दरवाज़ा खुलने वाला है और उसकी चाबी है शुक्राना। आज शुक्रवार के दिन मैं तुझे सिर्फ इतना कह रहा हूँ, तेरे लिए जो लिखा गया है वह कोई उल्टा नहीं सकता। शुक्राना कर बेटे, क्योंकि आज तेरे घर से बरकत और समृद्धि का दरिया बहने वाला है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम, शुक्राना गणपति बापा, शुक्राना आपका मेरे गणपति बापा। विघ्नहर्ता, मेरे सारे विघ्न हरो, मेरे परिवार को एक करो गुरुजी। मेरे विघ्नहर्ता, मेरे गणपति बापा, जो भी हमारे रिश्ते में मेरे पति अंकल मेरे रिश्ते में दरार पा रहा है, जो भी दिक्कत कर रहा है गुरुजी, उनको आप देखिए गुरुजी। उनकी सब बुद्धियाँ चेंज कीजिए, उनकी बुद्धियों को ठीक करिए गुरुजी। किसी का घर बर्बाद करने पे इनके क्या मिल रहा है गुरुजी? अपना भी घर बर्बाद, उनका खुद का भी हो रहा है। मेरे ससुर अंकल मेरे पीछे पड़ जाते थे, आज उनकी वाइफ भी बीमार है गुरुजी। और वो आपने बोला भी था गुरुजी, इतना पैसा लग रहा है उनके ऊपर गुरुजी, इनको तब भी नहीं दिख रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है गुरुजी। इनकी सद्बुद्धियाँ चेंज करो गुरुजी, इनकी सद्बुद्धियाँ चेंज करो। बस गुरुजी आपसे ये अरदास है, मैं बैठी हूँ आपके भरोसे गुरुजी, आप करोगे कुछ, मुझे विश्वास है आप पे गुरुजी। आप अपनी बेटी का घर नहीं तोड़ने दोगे गुरुजी, आप मेरे पति को ठीक करके लाओगे, विश्वास है मुझे आप पर, टूट विश्वास है गुरुजी। अब अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय अनंतम गुरु अनंतम जी, शुक्राना शुक्राना गुरु शुक्राना। जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। पूरी टीम को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, पूरे ग्रुप परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। अंकल आंटी जो भी गलती हो मुझे क्षमा कीजिएगा, और क्षमा चाहते हूँ अपने प्यारे गुरु जी महाराज से और पूरे संगत परिवार से। जय गुरु जी आंटी अंकल, जय गुरु जी। संगत जी, आज है 27 अगस्त और दिन है थर्सडे, और अभी टाइम हो रहा है 7:15। तो मैं गुरु जी का संध्या बेले शुक्राना कर रही हूँ। तो संगत जी, मेरा सत्संग है, पहले तो मैं गुरुजी महाराज से निशी आंटी के लिए सत्संग करूंगी। निशी आंटी, आपको जल्दी से गुरुजी महाराज इन दुखों से राहत देंगे और छुटकारा दिलाएंगे दुखों से, और आपके घर में खुशियाँ आएंगी। गुरुजी महाराज प्लीज़ आप मेरी ये प्रार्थना ज़रूर स्वीकार करना। निशी आंटी बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं। मैं तो यही चाहती हूँ कोई भी संगत परिवार, कोई रिलेशन में परेशान ना रहे, लेकिन कोई किसी को बुरा ना समझे, बस गलत ना समझे। हर मतलब कोई भी हो, एक दूसरे को अच्छा समझ के चले, अच्छे से मिले, अच्छे से बात करे। क्या रखा है इस दुनिया में गुरुजी महाराज, एक दिन तो सबको जाना है ना, तो सबके मन में भाव होना चाहिए। तो ये मैं निशी आंटी के लिए गुरुजी महाराज से प्रार्थना कर रही हूँ। और मेरा दूसरा सत्संग है कि गुरुजी महाराज मेरे मामा जी को जल्दी से ठीक कर दो, जो भी कष्ट है उनके काट दो गुरुजी महाराज। वो बहुत परेशान है, वो खा भी नहीं पाते हैं, तो उनके कष्ट दूर कीजिए। उनका परिवार बहुत परेशान है, थोड़े में हल्का सा ठीक होते हैं तो खुशियाँ आ जाती हैं, फिर परेशान होने लगते हैं। तो प्लीज़ गुरुजी महाराज मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करो गुरुजी महाराज। मुझे अपनी चिंता इतनी रहती, मुझे सबकी चिंता पड़ी रहती है गुरुजी महाराज, ये तो आप जानते हो ना। मैं जिसको अच्छे से जानती हूँ मैं उसके लिए बहुत प्रार्थना करती हूँ गुरुजी महाराज। प्लीज़ गुरुजी महाराज मेरे मामा जी को ठीक कर दो, उनको अभी बहुत काम है गुरुजी महाराज। और संगत जी, और मेरा तीसरा सत्संग है, मैं अपने लिए करूँगी। मेरा हाथ में जो दर्द है गुरुजी महाराज जल्दी से ठीक करो, क्योंकि मैं काम नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी महाराज। 2-2 दिन मेरे घर में पोछा नहीं लग रहा है, सफाई नहीं हो रही है, मैं नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी महाराज, ना आटा गूंद पा रही हूँ, खाना बनाने में दिक्कत हो रही है, मैं क्या करूँ।
प्लीज़ गुरुपा कुछ करो मेरे लिए। क्या बताऊँ मैं गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आपका, अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। बेटे की तरफ से शुक्राना, हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना है, और इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जो मैं सत्संग में बोल नहीं पाती हूँ, जो सत्संग में बोलना भूल जाती हूँ, उसके लिए भी मैं अनंतम शुक्राना, अपनी गलतियों के लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ। और गुरुजी महाराज मैं अपने पितरों से भी क्षमा चाहती हूँ। और संगत जी, आज मैंने सपना देखा था, मैंने सपने में गणेश जी मिले थे मुझे। तो कल ही गणेश जी बैठे थे और कल की ही रात में मैंने देखा था। तो बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत थैंक यू है गुरु जी महाराज। गणेश जी भगवान, मैं आपसे बारंबार नमस्कार करती हूँ और अपनी गलतियों के लिए मैं क्षमा भी मांगती हूँ। मैं अपने परिवार की गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गणपति बप्पा। ओम नमो गंगणपतये नमः। ओम नमो गंगणपतये नमः। ओम नमो गंगणपतये नमः। जय गणेश जी महाराज, आपके पूरे परिवार को जय जयकार हो, बारंबार नमस्कार हो गणेश जी। तो संगत जी, ये मेरा छोटा सा सत्संग था। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। मेरी सारी गलतियों के लिए क्षमा गुरुपा, और मेरे मायके परिवार से, ससुराल परिवार से सबको सुखी रखना गुरु जी महाराज। सबके लिए मैं शुक्राना करती हूँ और सबकी गलतियों के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी महाराज। मेरी बेटी की तरफ से भी शुक्राना और उसकी गलतियों के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, और उसकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ बनी रहे। और जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा छोटा सा सत्संग था। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू। पूरी टीम को भी बहुत बहुत थैंक यू गुरु जी महाराज। आंटी अंकल को हमेशा स्वस्थ रखना, उनके परिवार पे हमेशा मेहर बनाए रखना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु परिवार पर हमेशा सब पे मेहर करना गुरु जी महाराज। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। गुरुपा, जय गुरु जी। मेरी गलतियों को क्षमा करना गुरुपा, जो मैं नहीं बोल पा रही हूँ, जो मैं भूल जाती हूँ। और संगत जी, आज एक आंखों का ब्लेसिंग आया था, तो वो सत्संग सुनना था, अभी मैं पूरा नहीं सुनी हूँ, अभी थोड़ा सा है, मैं सुन लूँगी उसको। तो शुक्राना गुरु जी महाराज आपका, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। मैं अपने मामा की तरफ से भी शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी महाराज। मैं निसी आंटी की तरफ से भी शुक्राना कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे मामा को जल्दी से ठीक करो, आपका एक संगत परिवार बन जाएगा, एक संगत बढ़ जाएगी गुरु जी महाराज। प्लीज़ गुरुपा, मैं भी एक संगत बढ़ा रही हूँ, तो मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। चरण स्पर्श गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, शुक्राना शुक्राना विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, शुक्राना। मैं अपना शुक्राना संगत विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। टाइम है 28 तारीख और वीरवार। दिल्ली में ही रहती हूँ मैं। मेरा शुक्राना ये है कि रात को मैं जब सोई हुई थी, मशीन लगाई हुई थी, तो क्या होता है पता नहीं कहाँ से एक चूहा इतना मोटा आ गया है, उसने रात को मेरी मशीन का पाइप था उसके ऊपर चढ़ गया और मेरा पाइप वो निकल गया। एकदम मेरा सांस रुका, क्योंकि रात को मुझे मशीन लगाना पड़ती है। फिर मैंने अपने बेटे को उठाया, फिर उसने मशीन आके लगाई और वो चूहे ने मेरा इतना नुकसान करा, ट्रॉली के अंदर घुस गया, उसने सारा सामान था कुतर पुतर कर दी। पता नहीं कौन सा कष्ट काटा, बेड पे भी चढ़ जाता है, बहुत मोटा है। आज क्या हुआ, जब मैं दोपहर में सो गई थी, आज वीरवार था तो कड़ा प्रसाद बनाया था, तो चूहा आज गुरुजी के स्वरूप के आगे घूम रहा। अब पता नहीं क्या कष्ट था, गुरुजी ने काटा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं यही चाहती हूँ कि जहाँ से भी चूहा आया है
वहीं चले जाए, बहुत परेशान कर रहा है। इस करके गुरुजी आप मेहर करो। 2 जाते हैं फिर 2 आ जाते हैं, 2 जाते हैं फिर 2 आ जाते हैं। पहले बच्चों ने दवाइयाँ भी डाली थी कितने चूहे, इस करके उसके लिए भी मुझे माफ़ी गुरुजी मांग रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सोनिया आंटी जी, शुक्राना विपिन अंकल जी, शुक्राना सारी संगत जी, शुक्राना। मुझे मैसेज आ जाता है, पुत्र दुखों को तेरी ज़िंदगी से मैं निकाल दूंगा। अब दुख की घड़ी ख़त्म हो और सुखों की शुरुआत। सारे दुख एक एक करके ख़त्म कर दूंगा। तेरी सेवा और भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ और बहुत जल्द तेनू एक नई 2 ब्लेसिंग एक साथ ब्लेस करूँगा। तेरा घर का सपना और बेटे की तरक्की एक साथ ब्लेस करूँगा। तेरी रात दिन कितनी मेहनत बर्बाद नहीं जावेगी। ज़रूरतमंद दी मदद करना और हाँ, अपमान मत करना। और शुक्राना संगत जी, तैयारी कर, मैं आ रहा हाँ, ब्लेस करने जा, ऐस कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, जदों मर्जी आओ, तुहाडा ही घर है। और आज गुरुजी ने, आज मैं अगर जोत जगाई तो वो जोत जलावां फिर वो बंद हो जाए, फिर जोत जलावां फिर बंद हो जाए। फिर मैं क्या गुरुजी मेरे को केड़ी गलती हो गई जो कि आज जोत नूं स्वीकार नहीं कर रहे। फिर मैं जोत लगाई और जोत चों इन्ना धुआं, काला काला धुआं निकलिया। वो पूरी जोत है ना जिहड़ी वो काली हो जाती है। पर तानी केड़ी नैगेटिविटी दूर की है गुरु महाराज ने। शुक्राना उहदा भी, शुक्राना बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी। साडे कोल पता नहीं केड़ी गलतियां हो जांदियां ने, उन्हां दी सब दी माफ़ी देना मेरे गुरु महाराज जी। माफ़ करना गुरु जी। और घर परिवार दे विच सुख शांति बनी रहे। एक दूजे नाल हले बस एवें ही है, मगर सब अच्छा हो रहा है गुरु महाराज की कृपा नाल। जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। और विपिन अंकल जी, कोई भी गलती हो तो हमें माफ़ करना। सोनिया आंटी जी, कोई भी गलती हो तो माफ़ करना, क्योंकि इतनी पढ़ा लिखा बंदा होए ना तो वो समझ सोच के जैसी मेरे से शुक्राना होता है, इस शुक्राने को गुरुजी स्वीकार करना। धीरे धीरे सब समझ आ जाएगी। गुरुजी माफ़ करना, माफ़ करना। अभी तो यही मेरा शुक्राना है। शुक्राना तो बहुत है, मगर मैं जब बोलने बैठती हूँ ना तो वो भूल जाती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। सांसों की माला में शुरू में गुरुजी का नाम। सांसों की माला में शुरू में गुरुजी का नाम। बन जावे कृपा निधान। सांसों की माला में शुरू में गुरुजी का नाम। जय गुरु जी, शुक्राना जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे साझा कर रही हूँ। आज 28 अगस्त गुरुवार है और अभी रात के 8:39 हो रहा है। मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा बहुत है। आज मुझे येलो और ऑरेंज बटरफ्लाई के दर्शन हुए।
और आज मंकी के भी दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आजकल ब्लैक मैजिक के बहुत सत्संग आते हैं, इतने सारे सत्संग होते हैं कि कौन सा छोड़ूं कौन सा सुनूं। कोई सत्संग तो बेटे और पति को लेकर ऐसे सत्संग होते हैं कि डर लग जाता है। जितना हो सके सुनती हूँ ताकि कोई कष्ट बच्चे और पति पे ना आए। गुरु पास सत्संग सुना के ही कष्ट काटते हैं। जय गुरु जी। 26 तारीख को मेरा तीज व्रत था। 27 तारीख को मैं बेटी को मंदिर भेजी थी सीधा और पूजा का प्रसाद देके। तो मंदिर में पुजारी जी बेटी को मेरे लिए श्रृंगार का सामान दिए। बोले अपनी मम्मी को आशीर्वाद दे देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत खुशी हुई आशीर्वाद पाकर। माता पार्वती का चढ़ा हुआ श्रृंगार का सामान। जय माता जी। गुरुपा कहते हैं बेटी आज की रात्रि तेरे लिए बहुत विशेष है। तेरी नींद में ही गुरु चरणों की दिव्य ऊर्जा तेरे जीवन की उलझनों को सुलझाने लगेगी। बस सोने से पहले सच्चे दिल से शुक्राना कर। तेरे सपनों में ही आशीर्वाद बरसने वाला है। कल की सुबह तेरा गोल्डन डे लेकर आएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का एक और मैसेज आया है। बेटा आज भोलेनाथ का डमरू गूंजने वाला है। उसकी गूंज तेरे घर उतरेगी। अनेकों खुशियाँ आएंगी। तेरे बेटे को बड़ी तरक्की और शोहरत मिलने वाला है। शिव जी की कृपा जीवन में नई सौगातें खुलने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। गुरु पिता कहते हैं बेटी तेरे घर पे बप्पा पधारे हैं खुशियों की पोटली लेकर। अब तेरी जिंदगी के सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। सबकी परेशानियां सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। तू जल्दी से शुक्राना कर और इस संदेश को आगे पहुंचा, क्योंकि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तैयारी शुरू कर दे। तेरे घर सुख समृद्धि का आगमन निश्चित है। हाँ जी गुरुपा, आज आप और विघ्न हरता आइए। ये आपका ही घर है गुरुपा। अपनी इस बेटी के ज़िंदगी से आप दोनों सारे विघ्न दूर कर दीजिए। सारा बंधा हुआ काम को खोल दीजिए गुरुपा। बच्चे को सही राह पे चलाइए। अच्छा संस्कार दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा कहते हैं तेरे जीवन का सबसे बड़ा मनोबल है गुरु जी। तेरे विश्वास का सबसे गहरा संबल है गुरु जी। तेरी शक्ति का स्रोत है गुरु जी। हर खुशी का अनमोल आधार है वो। खुद को अकेला ना समझ। तेरे साथ तेरे गुरु जी तेरी सबसे बड़ी दौलत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज इतना ही। अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपको दिल से धन्यवाद। आप ही वो जरिया है मेरे लिए। मैं आपके ही चैनल पे सत्संग भेजती हूँ। आप हर बार शेयर कर देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी।